हेलो फ्रेंड, मैं विश्वेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से हमने जो सफलता बैच स्टार्ट किया है, इसमें आपके लिए सफलता टेस्ट सीरीज और सफलता निःशुल्क क्लासेज भी आपको यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर आपके लिए सभी कोर्स को कवर किया जाएगा। यहाँ पर राजस्थान जी के, इंडियन हिस्ट्री, साथ फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए साइकोलॉजी, इन सभी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। इनके अलावा हम यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो आयोजित की गई परीक्षाएं, उनमें जेल प्रहरी के साथ साथ फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के जो पद आएंगे, उनके लिए भी क्लासेस बदस्तूर रूप से साथ में चलेंगी। जो कॉमन टॉपिक रहेंगे उनको साथ में भी लेकर के चलेंगे। आज से हमने ये क्लास शुरू की है। इस बैच को जल्दी से जल्दी और अधिक से अधिक अन्य साथियों को शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी हमारी निःशुल्क क्लासेस का फ़ायदा ले सकें। यहाँ पर आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चनों को रखा गया है, जो आपके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट जो एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। और साथ साथ सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगी क्लास है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं। इसके अलावा बाद इसमें हम इसको ऑब्जेक्टिव रूप में इसको कवर करेंगे, उसके बाद में इसको पूर्ण रूप से भी कवर कराया जाएगा। तो आज की हमारी ये पहली क्लास है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है यहाँ पर NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है, ये बताना। यहाँ पर किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है? कोठारी समिति द्वारा, के कस्तूरी रंजन समिति द्वारा, SR रंगनाथ समिति द्वारा, या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन में से कौन सा रहेगा कि NEP, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो लागू की गई है या तैयार की गई है, वो किसके द्वारा की गई है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी परीक्षा में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि रीट के टॉपिक में भी रखा गया है इस टॉपिक को। तो देखिए, इसका जो आंसर रहेगा वो के कस्तूरी रंजन समिति रहेगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन समिति के द्वारा बी वाला ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसके द्वारा NEP शिक्षा नीति तैयार की गई है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन बनाए गए? ये इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी, दौलत सिंह कोठारी, SR रंगनाथ, के कस्तूरी रंजन। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा? आपकी तैयारी को जो चल रही है उसके बारे में पता चल जाएगा आपको। फरवरी में एग्जाम होने वाला है रीट का, तो उसमें भी ये टॉपिक रहेगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा रहेगा? तो पता ही है, जो जिसके द्वारा तैयार की गई है डॉक्टर के कस्तूरी रंजन द्वारा, तो उन्हीं को इस राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है NEP 2020, इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, कस्तूरी रंजन को डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर वो राइट रहेगा। यहाँ पर GDP का कितना परसेंट केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा? यानी केंद्र सरकार ने जो नई शिक्षा नीति लागू की है 2020, उस पर कितना परसेंटेज केंद्र सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा GDP का, सकल घरेलू उत्पाद का? तो 6%, 12%, 75% या 4%? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो राइट आंसर रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा हो जाएगा? कितनी परसेंट खर्च करने की बात की गई है यहाँ पर? तो वो की गई है 6%। कितना परसेंट खर्च करने की बात की गई है? 6%। ये यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है वो राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में बांटा गया है पाठ्यक्रम को? 4। इनका सही अनुक्रम बताना है, यानी क्रमागत रूप से जो पाठ्यक्रम का विभाजन किया गया है उसका सही अनुक्रम बताना है। यहाँ पर किस प्रकार से उसको बांटा गया है? मूलभूत चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण और माध्यमिक चरण। ए में बी में प्राथमिक चरण, प्रारंभिक चरण, मध्य चरण, मूलभूत चरण या माध्यमिक चरण। सी मूलभूत चरण, मध्य चरण, प्रारंभिक चरण और माध्यमिक चरण। डी मूलभूत चरण, उच्चतर चरण, मध्य चरण और प्रारंभिक चरण। तो इनमें से यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बताना है यहाँ पर।
पाठ्यक्रम को छात्रों के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है। उनमें से चारों वर्गों का जो सही क्रमागत क्रम है वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थी पहला ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि मूलभूत चरण, उसके बाद आता है प्रारंभिक चरण, तीसरा मध्य चरण और ये है तुम्हारा माध्यमिक चरण जो कि अंतिम चरण माना जाता है। मूलभूत चरण जिसको हम नींव चरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नींव चरण के नाम से भी इसको जाना जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर रहा है वो कौन सा रहा है? ए वाला, जो कि मूलभूत चरण है, यानी जो नींव का चरण होता है वो संज्ञानात्मक तो विकास के अनुसार इसमें विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया था, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या रखा गया है? 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। 5+3+3+4, 4+3+3+5, 4+3+5+3, डी में 5+3+4+3। यहाँ पर इनमें से कौन सा जो सही क्रम है वो आपको बताना है। शिक्षा का स्तर जो रखा गया है वो कौन सा रखा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा का नया पैटर्न क्या बना रखा गया है? तो वो रखा गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5+3+4। ये वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो 5, उसके बाद 3+3+4, जो अंतिम जो स्नातक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो 4 वर्ष रखा गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर, नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नया नाम क्या दिया गया है? यानी उसका वर्तमान में क्या नाम रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को जो नाम दिया गया है वो कौन सा? मानव संसाधन मंत्रालय, नया शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय? यहाँ पर आंसर आपको राइट आंसर बताना है कौन सा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को 2020 की जो नई शिक्षा नीति है यानी पी, उसमें क्या नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थी, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, शिक्षा मंत्रालय। अब इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय कहा जाने लगा है। नई शिक्षा नीति 2020 में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा जाता है? प्राथमिक जो 5 साल होती है उनको कौन सी अवस्था कहते हैं? तो प्रारंभिक जो अवस्था है नई शिक्षा नीति पहले 5 साल बालक के, उनको क्या कहते हैं? हमने अभी भी बताया था, मध्य चरण, मिडिल स्टेज, नीम चरण, फाउंडेशन स्टेज, माध्यमिक चरण, सेकेंडरी स्टेज, प्रारंभिक चरण। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? तो नई शिक्षा नीति में पहले 5 सालों को कौन सी अवस्था कहा गया है? यानी बालक के जो प्राथमिक जो 5 साल हैं उनको कौन सी अवस्था कहा गया है? तो उनको कहा गया है फाउंडेशन स्टेज, नीम चरण। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास कार्यक्रम किस वर्ग से प्रारंभ होगा? यानी कौशल विकास कार्यक्रम है वो कौन सी कक्षा से प्रारंभ किया जाएगा नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार? ये बताना, कक्षा 6, 7, कक्षा 10 और कक्षा 12। इनमें से यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी कक्षा से की जाएगी विद्यालयों में? तो वो की जाएगी कक्षा 6 से। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे इतने, हमने आपके लिए जो क्वेश्चन रखे गए वो सिलेक्टेड क्वेश्चन है और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा जो हम आपके लिए रख रहे हैं। इस वीडियो को हम जो शिक्षा नीति है उसको 4 या 5 पार्ट में कवर कर देंगे, 15-15, 20-20 क्वेश्चनों के आधार पर। वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे इसकी, ताकि आपको भी ये याद करने में दिक्कत ना हो। नई शिक्षा नीति 2020 में एक छात्र को उसकी मातृभाषा, किसमें? मातृभाषा में न्यूनतम कितनी कक्षा तक पढ़ाया जाएगा? यानी मातृभाषा में बालक को जो शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा वो कौन सी कक्षा तक दिया जाएगा? कक्षा 3, 4, कक्षा 5 या 6? तो मातृभाषा में बच्चे को कौन सी कक्षा तक पढ़ाया जाएगा? तो वो पढ़ाया जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5वीं कक्षा तक। कौन सी कक्षा तक? 5वीं। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनईपी की फुल फॉर्म क्या है?
अभी हम ऊपर से ही पढ़ते चले आ रहे हैं हम NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एक्सचेंज पॉलिसी, राष्ट्रीय बदलाव नीति, नेशनल एग्जाम पॉलिसी, राष्ट्रीय परीक्षा नीति। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। हमने पढ़ा भी है इसको, NEP की फुल फॉर्म क्या है, तो वो हो जाएगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपकी NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में NEP को कब संशोधित किया गया, यानी NEP जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें संशोधन कब किया गया है, कौन से सन में संशोधन किया गया है, ये बताना है यहाँ पर। 2010 में किया गया था, 2009 में किया गया, 2014 में, या 2020 में किया गया। तो आपको पता ही है, जैसा हम ऊपर से पढ़ते ही चले आ रहे हैं, तो NEP जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें हाल ही में जो संशोधन हुआ है वो 2020 में किया गया है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। NEP 2020 कितने नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी ये अगर आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये कौन से क्रम की, क्या कह सकते हैं, नंबर बोल दो या क्रम, तो कौन से क्रम की राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई ये बताना है, पहली, दूसरी, तीसरी या पांचवी। NEP 2020 कौन से क्रम की या कौन से नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है भारत की, यहाँ पर ये बताना है। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से नंबर की है, तो ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। प्रथम जो शिक्षा नीति है वो 1968 में प्रारंभ की गई थी, दूसरी 1986, और तीसरी शिक्षा नीति जो लागू की गई है वो 2020 में की गई है। तो ये तीन अब तक की भारत की 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीतियाँ प्रारंभ हुई। तो ये 2020 वाली जो नीति है, शिक्षा नीति, वो कौन से नंबर की है, तीसरे नंबर की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। भारत में अब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष आई है, यानी भारत में जो शिक्षा नीति की लागू की गई है वो कौन कौन से वर्ष की गई है ये बताना है यहाँ पर। 1968, 2020, 1986, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सी रहेगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी आंसर की दे दीजिए। तो आपको आंसर पता ही पड़ रहा होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। 1968 में प्राथमिक प्रथम शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति 1986 और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में लागू की है। ये पहली, ये तीसरी और ये दूसरी। तो ये तीनों शिक्षा नीतियाँ तीनों वर्ष में आई हैं भारत की। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। भारत में कितने वर्षों बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है ये बताना है। नई शिक्षा नीति, तो देखिए नई शिक्षा नीति कितने वर्षों बाद लागू हुई है, 40 वर्ष, 38 वर्ष, 36 वर्ष या 34 वर्ष। इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिए निकाल करके, कि कैसे निकालेंगे। तो इसका आंसर राइट जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए इसका जो आंसर रहेगा वो 34 वर्ष यानी 34 वर्ष रहेगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। तो देखिए अंतिम जो शिक्षा नीति है, दूसरी शिक्षा नीति वो कब लागू की गई थी भारत की, 1986 में लागू हुई थी। 14 वर्ष वो और 20 वर्ष ये, इनको मिला करके कितने वर्ष हो गए, 34 वर्ष। कितने वर्ष हो गए, 34 वर्ष। तो 34 वर्ष बाद भारत की जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ग से व्यावसायिक कक्षाएं शुरू होंगी, यानी व्यावसायिक कार्यक्रम में जो क्लासेज हैं वो विद्यालय में कौन सी कक्षा से प्रारंभ की जाएंगी, कक्षा 5, कक्षा 6, कक्षा 10, कक्षा 12, कौन सी क्लास से प्रारंभ की जाएंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। व्यावसायिक जो क्लासेज हैं, कक्षा है, वो कौन सी कक्षा से प्रारंभ होंगी, तो वो होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सी कक्षा से, 6वीं कक्षा से। कौन सी कक्षा से प्रारंभ की जाएंगी, 6वीं कक्षा से प्रारंभ की जाएंगी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पर समाप्त होने वाली है, और इसके बाद आगामी वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में अगले और क्वेश्चन 20 या 25 क्वेश्चनों को आपके लिए कवर करने वाले हैं, वो कल आपके लिए डाली जाएगी। तो देखिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम के लिए जो साइकोलॉजी की जो क्लासेज है वो हमने प्रारंभ कर ही दी है, और अन्य क्लासेज भी हम जल्द से जल्द आपके मकर संक्रांति के ऑफर पर प्रारंभ करने वाले हैं। तो बेहतरीन धमाका रहेगा यहाँ पर आपके लिए। निःशुल्क क्लासेज यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी, और कंटेंट है जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपके लिए, उन सभी को यहाँ पर कवर किया जाएगा, जहाँ से आपके लिए शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर जाए। अगर भी जाता भी है तो ऐसे
सभी बच्चे उनको रीड नहीं कर पाते हैं, कोई 10% बच्चे ही उनको कवर कर सकते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा यूट्यूब चैनल विश्वेंद्र जी के पॉइंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। सफलता नामक टेस्ट सीरीज हमने प्रारंभ कर दी है और मकर संक्रांति के अवसर पर हमने अभी ये टेस्ट सीरीज प्रारंभ किया। तुम्हारी जो क्लासेज हैं वो भी वस्तु रूप से मकर संक्रांति के पर्व से चालू हो जाएंगी। रेगुलरिटी आपके लिए पर डे सुबह 8 बजे आपको क्लास अपलोडेड क्लास देखने को मिलेंगी। लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे हम, लाइव में समय बर्बाद होता है, वो समय हमें बर्बाद नहीं करना है, हमें सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।